आज मैं भी 39 साल का हो गया। 16 साल बसपा में राजनीति की। अब पिछले 7 साल से मैं 2 साल भीम आर्मी में रहा, 5 साल से आजाद समाज पार्टी में हूँ। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि मुस्लिम समाज से वोट हर कोई लेना चाहता है, लेकिन जब मुसीबत आती है या कोई परेशानी आती है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, कोई परेशानी कोई मुसीबत आती है तो कोई भी नेता इनके साथ नहीं खड़ा होता। चाहे वो दलित हो या मुस्लिम भाई हो, हमने साइकिल को भी वोट दिया, हमने हाथी को भी वोट दिया, हमने हाथ के पंजे को भी वोट दिया, लेकिन जब हमारे भाइयों पे, हमारी बहन बेटियों पे जब मुसीबत आई है, कोई समस्या हुई है, तो किसी भी पार्टी का कोई नेता हमारी मदद करने थाना पुलिस कोतवाली तक नहीं गया। बताइए, क्या गया? क्या किसी ने कोई मदद की? देश में बहुत से काले कानून आए, देश में बहुत से दिन पर दिन काले कानून लागू किए जा रहे हैं। देश के बड़े से बड़े नेता, हर कोई इस दलित समाज का वोट और मुस्लिम समाज का वोट लेना जानता है। जैसे हमारे जिला प्रभारी कलीम भाई ने भी कहा और हमारे इमरान भाई ने भी कहा कि लोग आते हैं, जालीदार टोपी लगा के हमारे बीच में बैठ के रोजा इफ्तार भी कर लेते हैं, वोट लेने के समय वोट ले लेंगे, और जब मुसीबत पड़ती है तो कभी कोई लौट के नहीं आता। दोस्तों, देश में काले कानून आए, सीए एनआरसी जैसे काले कानून आए, देश में कोई नेता, किसी नेता ने इन काले कानूनों के लिए आवाज नहीं उठाई। अगर किसी ने आवाज उठाई तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने इस आवाज को उठाया था। सबसे पहली बार दिल्ली के जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के सामने उन्होंने ये बुलंदी से आवाज उठाई थी कि हम सीए एनआरसी जैसे काले कानूनों का विरोध करते हैं। इसमें से कितने लोगों को ये बात मालूम है? लगभग सभी को मालूम होगी। किसी के साथ में किसान बिल आए, उसके भी लिए भी भाई आज उसको राज्यसभा में पेश किया गया है, लेकिन अब उनकी बहुमत है तो ये तो पास होना ही होना है। लेकिन दोस्तों, मायूस होने की जरूरत नहीं है। अब ये 85% एक हो रहा है, ये बहुजन समाज एक हो रहा है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कल भी कहा था कि मैं शुरू से रोड पे अपनी आवाज उठाता था, पब्लिक के बीच में अपनी आवाज उठाता था। दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं। जब तक हम इस बिल को वापस नहीं करा देंगे, तब तक हम रोड पे धरना प्रदर्शन और इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जी वो शख्सियत है, उन्होंने कहा है कि देश में ऐसा कोई नोट नहीं बना जो चंद्रशेखर आजाद जी को खरीद सके। देश में ऐसा नोट नहीं बना जो उस चंद्रशेखर आजाद जी को खरीद सके। तो आज मेरा आप सभी भाइयों से यही कहना है कि ऐ मेरे बहुजन समाज के भाइयों, ऐ मेरे दलित समाज के भाइयों, ऐ मेरे पिछड़े समाज के भाइयों, ऐ मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों, आज आपको इस नेता को, अपने इस बेटे को आज आपको आगे लाने की जरूरत है। क्योंकि अगर मान सम्मान, स्वाभिमान, बराबरी, समता, समानता देश में आप चाहते हैं, बराबरी के हक अधिकार चाहते हैं, बराबरी की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आप भाई चंद्रशेखर आजाद को देश का प्रधानमंत्री आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर आपने भाई को मुख्यमंत्री के रास्ते से ले जाकर प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचाया, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये संविधान भी खतरे में है, और संविधान भी दिन पे दिन बदला जा रहा। हमारे आर्टिकल, अनुच्छेद दिन पे दिन बदले जा रहे। मैं भी पेशे से एडवोकेट हूँ, मैं उन्नाव कचहरी से लेके हाईकोर्ट तक मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। मैं देख रहा हूँ, चाहे वो हरिजन एक्ट के मामले हो, चाहे वो डाउरी एक्ट के मामले हो, दिन पे दिन उनके आर्टिकल, अनुच्छेद ABC करके उनको हर जगह हल्का किया जा रहा है। अभी वनवादी परंपरा के ग्रसित इलाहाबाद के एक जज ने क्या बोला, आप लोगों ने देखा।